भगवान किसी भी रूप में आए, भगवान का रूप भले अलग हो सकता है पर भगवान का कार्य कभी अलग नहीं होता है। भगवान चाहे वो नरसिंह बन के आए, भगवान चाहे वाराह बन के आए, भगवान चाहे हयग्रीव बन के आए, भगवान चाहे जो मर्जी बन करके आए, लेकिन उनका उद्देश्य अपने जीवों का कल्याण ही है। भगवान के स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, भगवान के स्वरूप में तो परिवर्तन हो सकता है पर भगवान के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो क्या है? करुणा निधान है, मंगल के घर हैं। तो ऐसे भगवान हम सब पर अनुग्रह बनाए रखें। इसके बाद मैत्रेय महामुनि कहते हैं, अनेकानेक सृष्टियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि कुमार का जन्म हुआ जो करदम जी महाराज थे। ये करदम महामुनि बहुत बड़े तपस्वी, इन्होंने एक बार तप किया और ये जब तप करने लगे भगवान नारायण प्रसन्न हुए और भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के इनको आशीर्वाद दिया। आपको पता है इन्होंने तप किस लिए किया था? विवाह के लिए। करदम जी ने विवाह के लिए तप किया, करना भी चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया, आप विवाह करिए और आपके घर में मैं स्वयं आऊंगा। करदम जी महाराज प्रसन्न हो गए, भगवान को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। करदम महामुनि अपने आश्रम में पहुंच गए। करदम महामुनि तप करने लगे। पुनः मनु जी महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेकर के करदम महामुनि के आश्रम में पहुंचे। संत ऐसा कहते हैं, जब करदम महामुनि के आश्रम में देवहूति को लेकर के मनु जी महाराज पहुंचे तो करदम महामुनि ने 3 आसन लगाया, एक मनु जी महाराज का, एक शत्रुपा जी का और एक देवहूति का। मनु जी महाराज क्या बात है? हाँ, मंगल गाएंगे, रुक जाइए। देवहूति जी अपने पिता के साथ आई हैं, ये बात आप भी जान लीजिए। कोई भी आपका श्रेष्ठ व्यक्ति यदि आपको आसन के लिए आमंत्रित करता है कि आप इस पर बैठ जाइए और उसने ही बिछाया हुआ हो आसन, तो उस आसन पे डायरेक्ट नहीं बैठना चाहिए। उस आसन को थोड़ा सा हिला डुला लीजिए फिर बैठिए। हमारे गुरुदेव आचार्य मनमीत वासुदेव जी कहते हैं, यदि ब्राह्मण ने आपको आसन का निवेदन किया है तो उस आसन पे यदि आप तुरंत बैठ जाएंगे तो आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण ने यदि आसन लगाया है तो उस आसन को हिला डुला करके फिर बैठिए। तो देवहूति के पति ने उनको आसन के लिए निवेदन किया है, तो क्या उन्हें आसन पे बैठना चाहिए सीधा? देवहूति ने सोचा यदि मैं ना बैठूंगी तो भी इनका अपमान है, मैं बैठ जाऊंगी तो मेरे पुण्य का क्षीण होगा, क्योंकि मन मन में मैंने संकल्प ले लिया है कि मैंने इनके साथ ही विवाह करना है, मैंने इनका वर्ण कर लिया है। देवहूति ने हाथ रख करके आसन के किनारे पे किया और उस पर बैठ गए। वार्तालाप हुई। करदम महामुनि के सामने मनु जी महाराज ने निवेदन किया कि आप मेरी कन्या से विवाह करें, यह आपके योग्य है। आज एक ऐश्वर्य संपन्न जो सकल भुवन सप्त वसुंधरा का जो स्वामी है, अधिपति है, राजा है, आज ऐश्वर्य संपन्न साधना संपन्न के सामने झुक रहा है। और जब जब ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति
साधना संपन्न के सामने झुकेगा, उसके जीवन में अद्भुत घटना घटेगी। ऐश्वर्य जब जब साधना के सामने, साधन संपन्न जो साधना संपन्न के सामने झुकेगा, तो उसके जीवन में परमात्मा का प्रादुर्भाव होगा। यह अकाट्य सत्य है। अपनी पुत्री का वागदान करके, कन्यादान करके मनु जी महाराज अपने नगर को चल दिए। अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ मनु जी महाराज अपने नगर को चल दिए और इधर ये दोनों रहने लगे। अभी अभी विवाह हुआ है, अब वो पुनः अपनी साधना में रम गए, साधना पुनः तपस्या करने लग गए कर्दम महामुनि। लंबा समय उनका तप चलता रहा, लंबे समय तक उनका तप चलता रहा। और इधर देवहूति जी की स्थिति कैसी है? मैत्री महामुनि कहते हैं, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं परिचरयत प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभुम। पति क्या कहता है वो नहीं करती हैं, पति क्या सोचता है वो समझ करके सेवा कर लेती है। ये नहीं कि मैं तो राजा की बेटी हूं, तुम्हारे पास तो रहने को छत भी नहीं है, हम तुम्हारी सेवा क्यों करें। इस तरह भाव यदि परिवारों में रहेगा तो सेवा नहीं हो पाएगी। नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभुम। सेवा करते करते कई बार व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। सेवा में क्रोध नहीं आना चाहिए, सेवा में प्रमाद भी नहीं होना चाहिए। ये तो वही हाल हो गया। कुछ लोग ऐसे सेवक होते हैं। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाका करते थे। महाराज जी कहते थे कि एक गुरु जी थे, उनके दो चेला थे। तो बाहर बारिश हो रही थी, तो गुरुदेव ने चेले से कहा, एक चेले से, कि जरा बाहर देख के आओ, बारिश हो रही क्या? कहता जी। जब थोड़ी देर उसने नहीं सुना तो दूसरे से कहा कि तुम जरा देखाओ। वो कहता गुरुजी बारिश हो रही है। बोले तुमको बाहर जाए बगैर कैसे पता लग गया? बोला अभी अभी बिल्ली आई, उसके पांव गीले थे, मैं समझ गया हूं बारिश हो रही है। तो ऐसे सेवा होगी तो हो गई सेवा। फिर तो सेवा ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये नित्य सेवा कर रही है, सेवा करते करते लंबा समय व्यतीत हो गया। विश्रम्भेण स्तौ आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। जब तक आप अपने गर्व का, अपने मान का जब तक मर्दन नहीं करोगे तब तक सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा में झुकना पड़ता है, और जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता वो सेवा किसी की नहीं कर सकता है। सेवा में अपने अस्तित्व को भूलना पड़ता है, तब सेवा हो पाती है। अपने अस्तित्व का स्मरण रहेगा तो सेवा नहीं हो पाएगी। आप राजा की पुत्री हो, आपको ये याद रहे, आप अरबपति करोड़पति की पुत्री हो, आपको ये याद रहे, तो आप अपने ससुराल में टिकने वाले नहीं हो। फिर शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। वो ये नहीं कहती हैं कि रोज रोज करती हैं, एक दिन आप कर लोगे तो क्या है। आजकल तो ऐसे होता है ना, हम ही रोज रोज करते हैं, एक दिन आप कर लोगे तो क्या है। ये प्रेम से भी तो निवेदन किया जा सकता है ना कि आज हमारी स्थिति ठीक नहीं है, आप कर लेते हैं। आप ये ना कहो कि आप ही कर लो, नहीं नहीं। एक किसी ने कल संदेश भेजा, अच्छा लगा। उन्होंने कहा मैं पुरुष से आगे होने वाली स्त्री नहीं बनना चाहती, मैं पुरुष से अपने आप को प्रतिद्वंदी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैं पुरुष को जानती हूं पुरुष मेरे लिए क्या है। पुरुष, वो कहती है मैं वो स्त्री हूं, जब मैं कोई वजन उठाने लगती हूं तो पुरुष कहता है, ये भाव है, इसको ध्यान से सुनिए। जब मैं वजन उठाने लगती हूं तो मेरा पति मुझसे कहता है कि ये काम तुम्हारा नहीं है, इसको मैं उठा करके कर देता हूं। जब वो कहीं कंकड़ भरे रास्ते पर चलता है तो वो कहता है तुम आगे मत चलो, मैं आगे आगे चलता हूं, जो स्थान अच्छा रहेगा उस पे आप चलना। तो मैं ऐसा बनना चाहती हूं। लेकिन अब वाले क्या कहते हैं,
हम वो टांग के आगे चलेंगे और तुम टांग के पीछे चलो, है ना? ऐसे होगा तो बात नहीं बनेगी। तो बहुत सारा प्रेम और प्रेम के साथ सेवा, और सेवा में निरंतरता। ये नहीं कि दिन, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन कर दिया बस इतना बहुत है। किसी के भी प्रिय बनना चाहते हैं तो सेवा करिए। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? राम जी की सेवा ही तो की। हनुमान जी ने सेवा की और सेवा का प्रभाव क्या हुआ? भगवान उनके वश में हो गए। आप सेवा से किसी को भी विवश कर सकते हो। अगर आप सेवा करते हो तो कोई भी आपकी बात मानने को तैयार है। आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हो तो दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना उसकी सेवा कर लीजिए। गांवों में तो बहुधा देखा जाता है ना, किसी की वो लिखवानी होती है तो खूब रबड़ी खिलाते हैं। जब तक वो लिख ना दे तब तक तो रबड़ी चलती है। जैसे ही लिख करके कलम टूटती है कहते हैं हाँ क्या पढ़े हो यहां, चलो निकलो, हो गई सेवा। सेवा सेवा ऐसे नहीं, किसी अपेक्षा से सेवा ना की जाए। सेवा तो प्रेम से की जाए।